माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट। और यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और हानिया को जी आजकल जो पोटैटो है ना, जो चिप्स है आजकल बहुत पसंद आ रही है और आलू से बनी कोई भी चीज़ उसको बहुत पसंद आती है। तो वो भी जी मेरी तरह आलू से बनी चीज़ मैं भी नहीं छोड़ती और यहाँ पर मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ। और इससे पहले जी अपनी वीडियो की तरफ जाएँ, मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले सज्जल अली की। और जी सज्जल अली के बारे में आप सब जैसे जानते हैं, इस तरह हम भी उनके फ़ैन्स में से हैं और हम सब जानते हैं कि जी वो बेहतरीन अदाकारा हैं और अपनी अदाकारी की वजह से जी सज्जल अली पूरी इंडस्ट्री पर राज करती हैं। सज्जल अली के सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके फ़ैन्स हैं। तो जी इससे पहले ये बताते चलें कि इंस्टाग्राम पे मौजूद एक पेज पर जो पिक्चर शेयर की गई थी, उनको देखने के बाद इनके जो फ़ैन्स हैं काफ़ी परेशान हो गए थे और ये पिक्चर्स काफ़ी वायरल भी हुई थी। हर कोई कमेंट में यही जानना चाहता था कि सज्जल अली के साथ हुआ क्या और ये सारे के सारे निशान, ये जो चोटें इनके फेस पर कैसे आई और कैसे इनका जो फेस है वो ख़राब हुआ। तो जी आपको बताते चलें कि ये तस्वीर उनकी बहुत पुरानी है और ये तस्वीर इनकी एक बॉलीवुड मूवी थी मॉम, जिसकी शूटिंग के दौरान जी ये किसी ने जो इनकी पिक्चर्स हैं वो क्लिक की और जी इंस्टाग्राम के पेज पर लगा दी, जिसकी वजह से इनके जो फैंस हैं ना काफ़ी परेशान हो गए कि अचानक से ही हुआ क्या सज्जल अली को। तो जी देखते देखते ये पिक्चर्स हो गई थी वायरल और ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब मेकअप का कमाल था क्योंकि इनकी चल रही थी जी बॉलीवुड में मॉम की शूटिंग, मॉम मूवी की शूटिंग चल रही थी, जिसकी वजह से जी इनको ऐसा मेकअप करवाना पड़ा और किसी ने जी क्लिक कर ली पिक्चर्स और इंस्टाग्राम पर लगा दी, तो जिसकी वजह से काफ़ी वायरल हुई थी और काफ़ी लोगों ने जी क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। जी काफ़ी फैंस जो इनके वो परेशान होना शुरू हो गए। तो जी अभी ये न्यूज़ ख़त्म हुई नहीं थी कि एक और बैड न्यूज़ सामने आ गई और सज्जल अली को जी इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो जी जैसे ही ये न्यूज़ इनके फैंस तक पहुंची, हर कोई इनके लिए दुआ करता हुआ नजर आया। भारत के भी कई अदाकार ने जी सज्जल अली की तरफ से ये मिलने वाली न्यूज़ सुनने के बाद सज्जल अली को काफ़ी तसल्ली और दिलासे दिए। सज्जल अली पाकिस्तान की बेशुमार ड्रामास में काम कर चुकी हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। और जब से सज्जल अली की शादी हुई है, शादी के बाद जी सज्जल अली टीवी स्क्रीन से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। इसी वजह से इनके फैंस जो है इनकी तरफ से मिलने वाली छोटी सी छोटी न्यूज़ को भी सुनने के लिए बेताब रहते हैं। सज्जल अली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ अपने फैंस के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो चाहती हैं कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ अपनी हो और जी उनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेयर ना करे। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जो भी तस्वीर सामने आई हैं इंटरनेट पर, वो सब इनकी तरफ से शेयर नहीं की गई, वो सब इनके फैंस की तरफ से शेयर की गई हैं। तो जी मेरी तरह आप भी इस टाइम परेशान होंगे कि क्यों सज्जल अली दोबारा से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और क्या ऐसी सिचुएशन आ गई क्रिटिकल जिसकी वजह से इनको दोबारा से जी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो जी बैड न्यूज़ ये है कि जैसे हमें कुछ दिन पहले पता चला कि जो माहिरा ख़ान है उनको भी जी कोरोना वायरस जो है वो पॉजिटिव आया है और उसी के साथ साथ हमें कुछ दिन बाद पता चला जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं उनको भी जो टेस्ट उनकी रिपोर्ट आई थी वो भी कोरोना वायरस पॉजिटिव ही आई थी। और इसके साथ साथ सज्जल अली ने हम सब से जी शेयर किया अपनी एक स्टोरी में और इन्होंने जी कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था और जिस पे इनका जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव आया और इसी वजह से इनकी जो हालत थी काफ़ी क्रिटिकल थी और इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और ये अभी भी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और इन्होंने अपने तमाम फैंस से यही दरख्वास्त की है कि मेरे लिए जी दुआ करें, जितना हो सकता है दुआ करें, मैं जल्द अज जल्द सेहतयाब हूँ इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आप जल्दी से सेहतयाब और अपने घर जाएं और अपनी फैमिली में जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि आप सब भी जितना हो सकता है अपना ख्याल रखें क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी है और इस बीमारी से जितना हो सकता है कोशिश करें कि इससे बचें। और जी आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें क्योंकि ये बीमारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई और इसकी वजह से अभी भी ये सुनने में आया कि एक दो मुल्कों ने जी दोबारा से जो फ़्लाइट्स हैं वो अपनी बंद कर दी हैं। तो अभी पता नहीं आगे जाके क्या होना है, इस बीमारी ने कितनी देर तक रहना है और कब ख़त्म होना है कुछ पता नहीं है। और जो भी आपने जी हिफाजत करनी है अपनी खुद करनी है और जो भी आपने जी एहतियात करनी है खुद करनी है क्योंकि हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जी हम क्यों अपनी वजह से उनको भी किसी मुसीबत में डालें, अल्लाह ना करे। और बस अपने आप को जी नीट एंड क्लीन रखें और जब भी बाहर से घर आएँ तो जी थोड़ा सा दूर दूर रहें क्योंकि इसी में ही जी आपकी भलाई है और घर वालों की भी। और जी इसी के साथ साथ जी चिप्स वगैरह तो हमारी हो गई थी ख़त्म, फिनिश हो गई थी। हम लोगों ने जी माँ बेटी ने बड़े शौक़ से खाई। हानिया को जी बहुत अच्छी लगती है केचप के साथ और मायो के साथ जी हानिया को बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर जी एक दूसरी फरमाइश आ गई थी, अभी बेटी की फरमाइश पूरी की थी मैंने और साथ ही जी हस्बैंड की फरमाइश आ गई थी कि मुझे ना गुड़ वाली सवैयाँ बना के दो। और जो मेरी अम्मी बनाती हैं, खैर वैसे तो नहीं मैं बना सकती अभी भी, लेकिन मैंने ट्राई ज़रूर की थी और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम थी कि मैंने ऐसी जो गुड़ वाली सवैयाँ ऐसी बनाई हैं।
तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सी है, बस ट्रिकी होता है थोड़ा सा कि जो आपका गुड़ है ना, जो आपकी सेवइयाँ हैं वो ज़्यादा चिपकू ना हो। और जी दूसरी तरफ एक और फरमाइश थी हस्बैंड की, और वो थी जी पास्ता। और यहाँ पर मैं जो आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ वाइट सॉस वाला पास्ता, तो वही मैं यहाँ पर बना रही अपने हस्बैंड के लिए। और इसके बाद जी थोड़ा सा निकलेंगे बाहर, घूमे फिरेंगे, क्योंकि पूरा दिन घर में रह कर ना आप बहुत ज़्यादा जी आवाज़ार हो जाते हो, तो दिल करता है बस जैसे काम डन हुए हैं और जल्दी से बाहर जाएँ। और जाते पहले तो एक कप चाय का हो, क्योंकि मैं अक्सर अब यही करती हूँ कि जब भी बाहर जाती हूँ तो जी चाय ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में चाय और कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है। तो जी आपको ये सारी की सारी न्यूज़ बताने और दिखाने का मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और आपके सामने भी बेशुमार लोग हैं जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं, और जिनका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे, वो सब भी इस बीमारी का शिकार हुए हैं। तो कोशिश करें जो अपनी हिफाजत है वो आप खुद करें। और जी मेरी बेटी तो अभी छोटी है, इस वजह से अभी स्कूल गोइंग तो नहीं है, इस वजह से मुझे स्कूल्स का इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कब स्कूल ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज़ हो रहे हैं। मैं तो जब भी सुनती हूँ यही सुनती हूँ जी स्कूल क्लोज़ हो रहे हैं, क्लोज़ हो रहे हैं। तो जिनके बच्चों की इस साल में उम्र थी पढ़ने की, आगे बढ़ने की, उनकी तो जी वो जो साल है वो तो हो गया ज़ाया। और जैसे अभी मेरी बेटी 2 साल की है, तो 2 साल 3 माह की है, तो अभी तक तो इसके पास टाइम है। तो अल्लाह ना करे ये हमेशा रहे, अल्लाह करे ये जल्द अज जल्द जो बीमारियाँ ख़त्म हो, ताकि हमारे बच्चों के साल ना ज़ाया हों और इनका फ्यूचर ना ख़राब हो। जब बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे तो उन्होंने क्या सीखना है। तो जी यहाँ पर तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था और हानिया को आ रही थी नींद, और मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा सुला दूँ ताकि जब हम बाहर निकलें तो इसको ज़्यादा आवाज़ारी ना हो, क्योंकि अगर बच्चे दिन में एक बार ना सोए हो ना, तो जब उनको बाहर लेकर जाओ तब भी बाहर जाके जी शोर शराबा डाल रहे होते हैं। तो इसके बाबा लेकर आए थे हानिया को ये टॉय शॉप पर, और मुझे कह रहे थे हानिया के लिए कोई ना कोई जी साइकिल ख़रीद लें, कुछ ख़रीद लें। मैंने कहा कुछ भी बड़ा नहीं ख़रीदना आपने, क्योंकि ऑलरेडी घर में कोई जगह नहीं है। तो जो भी ख़रीद के देना है इसको छोटी छोटी सी चीज़ें ख़रीद कर दें। और हानिया की आदत इतनी ऐसी है ना कि इसको जी डॉल्स वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद, और टेडी बियर्स के साथ बस खेलेगी जो थोड़ा बहुत खेलेगी, या फिर इसको जी कार्स वगैरह बहुत पसंद है। और उमर कह रहे थे जी हानिया को इनमें से कोई कार्स जो है वो एक दिला दूँ, एक कर दूँ। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा, क्योंकि बच्चों की फितरत है, वो थोड़ा सा खेलेंगे, बाद में जी उस चीज़ की तरफ मुँह मोड़ के भी नहीं देखते। तो यहाँ पर अभी हम आए टॉय शॉप पर, और हानिया को जी लेकर दे रहे हैं हानिया की फ़ेवरेट कुछ ना कुछ चीज़ें। और जब हानिया आई थी तो हानिया के हाथ में गाड़ियाँ ही थी, क्योंकि हानिया कार लवर है, इसको गाड़ियाँ बहुत पसंद हैं। और अपने बाबा की तरह उमर कहते हैं जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी गाड़ियाँ बहुत पसंद थी, और हानिया भी आगे से ऐसी है, उसको भी जहाँ गाड़ी नज़र आती है वहीं से उसको पिक कर लेती है। और जी ये है मेरा मॉर्निंग फेस, थका हुआ। और बच्चों को टैकल करना इतना आसान काम नहीं होता लेकिन बारी बारी लग जाए, सबकी बारी लग जाए तो फिर ईजी रहता है। तो बस अभी मैं नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, और हानिया को भी आरे लगाया है, तो वो अपने बाबा के पास है। तो जल्दी से बनाते हैं नाश्ता, इससे पहले ये मिस्टर भी उठ जाए और फिर ये मुझे ये भी काम न करने दें। Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. No, do me in the worst way.
ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਖਲੋਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣੀ और वो अपना हाथ डिफरेंट एंगल से देख तो जी जैसे कि आप सब जानते हैं जब न्यूबॉर्न हो तो उसके एक बार जी बाल जो है ना उसके उतारने पड़ते हैं, उसकी जो टिंडी है ना वो करवानी पड़ती है। और जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो जी हमेशा की तरह इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना रखें ख़ास ख्याल, और ख़ास कर इस दौरान में तो जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ताकि हम आने वाली किसी भी बीमारी से है ना वो लड़ सकें, उससे बच सकें। तो जी इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना रखें ख़ास ख्याल, और इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे बहुत जल्द अपनी आने वाली न्यू वीडियोस में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।